ये जो भी कुछ देख रहे हो आप, ये सब का सब ये विस्माद है। विस्माद का भाव होता है आश्चर्य, विस्माद का भाव है विस्मय। संस्कृत का शब्द है विस्मय। विस्मय का भाव होता है कि जिस वक्त मनुष्य की बुद्धि, जिस वक्त मनुष्य का मन एक आश्चर्य से भर जाए, जो चीज को न कभी देखा हो न कभी सुना हो, ऐसी आश्चर्यजनक घटना को विस्माद कहते हैं। यहाँ पर गुरु महाराज उपदेश कर देने विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद। विस्माद नाद, एक होता है नाद, एक होता है अनहद नाद। दो चीजों के टक्कर से जो पैदा होता है उसको नाद कहते हैं। एक धुनात्मक नाद है, एक वर्णात्मक नाद है। ये हारमोनियम, जितने भी संगीत हैं, ये धुनात्मक नाद। वर्णात्मक नाद है वेद, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, स्मृतियाँ, ये वर्णात्मक वेद है। वेद नाम ज्ञान का है, विद धातु से बना है। विस्माद नाद, विस्माद वेद। ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये आश्चर्य नहीं है? जंगलों में आपस में जो दरख्त हिलते डुलते हैं, फिर आवाज होता है, ये भी विस्माद है। कोयल की कुह कुह की आवाज, ये विस्माद नहीं है? इस ब्रह्मांड में जो भी नाद हो रहा है वो विस्माद है, आश्चर्य है। सब कुछ आश्चर्य है। विस्माद वेद, चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में 80,000 कर्म कांड है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, अनेक प्रकार की चीजें लिखी। 16,000 मंत्र भक्ति का है, उपासना, और 4,000 मंत्र जो है वो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। जितने भी संत, निर्मले संत होते थे पहले, वो 4,000 जो ज्ञान कांड है उसको अवश्य पढ़ते थे, क्योंकि प्रभु से मिलने के लिए या आत्मा की अनुभूति के लिए वो जो 4,000 मंत्र हैं वो बहुत उपयोगी है। विस्माद नाद, विस्माद वेद। ये जो भी कुछ जो देख रहे हो आप इस संसार में, ये सब आश्चर्य है। जहां पर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब 6 गुरु साहिबान की वाणी है, वहीं पर 15 भक्तों की भी वाणी है। 15 भक्तों में एक भक्त हुए हैं सैन जी। सैन नाई जी रोज राजा के दरबार में जाते हैं, मुट्ठी चापी करते हैं, तेल लगाते हैं। राजा को पीठ के ऊपर कैंसर का फोड़ा हो गया था, बहुत दर्द, बहुत ज़्यादा। पहले के नाई लोग जो होते थे ने, वो वैद्य हुआ करते थे, जर्राह का काम करते थे।
उसने थोड़ा काट देना, मलहम लगा देना और ठीक हो जाता था। सैन जी भी यही कुछ करते थे, लेकिन सैन जी एक महान संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उनके घर में रोज सत्संग, रोज संत महापुरुष आने, सत्संग होना, उनकी वृत्ति हमेशा परमात्मा में लगा रहता था। साध संगत जी एक दिन शाम को संत महापुरुष आए, सत्संग होता रहा, सत्संग करते करते सारी रात बीत गई। सैन जी विस्माद में चले गए, अर्थात उनकी वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़ गया। वो दो से एक हो गए, समाधि में चले गए। समाधि में जाने के कारण सब कुछ संसार की सारे व्यवहार हो गए। दूसरे दिन सुबह जो जाना था राज दरबार में वो गए नहीं, सब कुछ खत्म। शाम का वक्त हुआ, फिर अचानक उनको चेते आया कि वो मुझको तो राज दरबार में जाना था, राजा को मलहम पट्टी लगाना था कोड़े के ऊपर, घाव के ऊपर, लेकिन एक पश्चाताप, चलो कल सुबह जाएंगे, जो कहेगा राजा ठीक है। साध संगत जी दूसरे दिन सुबह सैन जी जब राज दरबार में गए, ये सोचकर कि राजा अवश्य दंड देगा, क्योंकि पहले के राजा नवाब इन लोगों का स्वभाव ऐसा होता था कि थोड़ी सी भी किसी की गलती देखना सजा दे देना, मन के कठोर हुआ करते थे। लेकिन आज जब राज दरबार में जीहू पहुंचे, राजा अपने सिंहासन से उठकर खुद सैन जी के पास गए और जाकर के नौलखा हार और सोने जवाहरात हीरे से जड़े हुए पोशाक को उतार करके उसके ऊपर पहना दिया और कहते हैं, सैन जी, जो आपने कल परोपकार किया मेरे ऊपर, उसका बदला मैं सारी जिंदगी दे नहीं सकता। आपने तो मेरे कैंसर का फोड़ा ठीक कर दिया। सैन जी विस्माद में चले गए, आश्चर्य। सैन जी कहते, कल तो मैं आया ही नहीं था, कल तो सत्संग करते करते मैं भूल गया, उस प्रभु के साथ लीन हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। कहते नहीं, आप ऐसा ना हो, कल आप आए और पता नहीं कैसा मलहम लगाए आपने, मेरा जो कैंसर का फोड़ा था खत्म हो गया, मेरा दर्द ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। सैन जी समझ गए, जिस प्रभु की याद, जिस प्रभु की बंदगी, जिस प्रभु के साथ साड़ी वृत्ति जुड़ गई थी, प्रभु आप आकर के ये सारा कुछ किए। क्यों ना हो, अब जो बची हुई जिंदगी है वो सारी की सारी उस प्रभु के चरणों में लगा दें। एक घड़ी वृत्ति लगने से परमात्मा आप इस रूप में आकर के इतनी बड़ी सेवा किए, क्यों ना हो कि बाकी जिंदगी उसी के चरणों में लग जाए। सैन जी विस्माद में चले गए, विस्माद में चले गए। साध संगत जी, जब आप प्रभु को याद करेंगे, बंदगी करेंगे, सिमरन करेंगे, तो सिमरन करते करते जैसे जैसे आपके हृदय में प्रेम उठेगा, मन पवित्र होगा, वैसे वैसे आश्चर्य की घटना घटेगी। ये अनुभव की बात कर रहा हूं आपको। ध्यान में आप बैठेंगे, कभी कभी आपके अंदर से ऐसी खुशबू निकलेगी, वैसा सुगंध, ऐसा परफ्यूम, ऐसी महक आपने जगत में कहीं भी नहीं देखा। ये अपना अनुभव की बात कर रहा हूं, होता है ऐसा।
कभी कभी आप रात में ध्यान करेंगे प्रभु को, आपके चारों तरफ ऐसा प्रकाश होगा, आप देखेंगे कोई बल्ब तो बाहर जग नहीं रहा है, लेकिन प्रकाश कहाँ है। कभी कभी आप ध्यान की गहराई में जाएंगे, ऐसा महसूस होगा कि शरीर जो है ये धरती से थोड़ा ऊपर उठ गया है। ये सारी घटनाएं भक्त के जीवन में घटता है। ये अनुभव हमें हुआ है, सो मैं कह रहा हूँ, मैं पढ़ी सुनी बात नहीं कर रहा। लेकिन इसमें यही एक बात है कि उसको याद करते करते लीन हो जाए उसमें, मत्तो भवति, सब कुछ भूल जाए। उसके बाद जो घटनाएं घटती है वो विस्माद की अवस्था होती है, विस्माद।